यहूदा पहले वचन से। यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। झूठे शिक्षक, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। हे भक्तिहीन, ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है। वचन 5 और 6 दोबारा पढ़ेंगे। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। हालेलुया। तो जो ये सबसे पहले कल हमने बात करी थी, अंतिम समय में क्या होगा कि लोग गिरेंगे अपने आत्मिक चाल से, अपनी विश्वास की चाल से लोग फिरेंगे और भटक जाएंगे। तो 3 और 4 में इस जगह पे यहूदा की पत्री में हम बढ़ते हैं, इसमें हम सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम पता चल रही है यहूदा की पुस्तक में कि बहुत सारे चुपके लोग आ गए हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया है। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो ऐसे लोग बाइबल बयान करती है कि ये भीड़ में आ चुके हैं, भीड़ में शामिल हो गए हैं। और क्या निशानी है इनकी? कि यीशु का इनकार करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं। कोई बात नहीं, जैसे मर्जी जीना जियो, अपनी मन मर्जी चलाओ, कोई तुम्हें कुछ बोले ना, समझ रहे हो? नशा करता है मन, नशा करो। तो इन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को, प्रभु की दया को ये लुचपन में बदल देते हैं। और ये भटकाने वाले लोग हैं जो मसीह की देह को निर्बल करने के लिए शत्रु के द्वारा भेजे गए हैं। वहां पे देह को तोड़ना, मरोड़ना, चुने हुओं को भरमाना और परमेश्वर के कलाम से दूर ले जाना, तो इस शत्रु ने भेजे गए हैं। अंतिम समय की ये निशानी है कि लोग अपनी चाल से फिरेंगे, गिरेंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा, परिणाम। ये आज शत्रु परिणाम को लोगों के आगे से बाहर कर रहा है। शुरुआत से वो ये करता आया है और लोगों को परिणाम नहीं बताता, कुछ नहीं होएगा, जो मर्जी करो,
बाइबल में लिखा है, शुरुआत में प्रभु ने कहा था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, अगर खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। पर शैतान ने क्या बोला? नहीं मरोगे, कुछ नहीं होएगा। अब समझ रहे हो, शत्रु कभी भी पाप के कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसका परिणाम है, आपके ऊपर नहीं जाहिर करता। अगर है, उन चीजों को परे करने का प्रयास करता है। कुछ नहीं होएगा, जैसा मर्जी जी, और भी तो कर रहे हैं, देख कितना बढ़ रहा है, देख करप्शन, देख के देख, 2 गाड़ियां खड़ी हैं उसके घर के बाहर, वो भी तो गलत काम कर रहा है, बट देख कहां बढ़ गया। तू चर्च लगाई जाती है, झूठ बोल के अगर फायदा हो रहा है तो फायदा लो। समझ रहे हो, कुछ नहीं होएगा। बाद में किसने देखा है क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या रैप्चर। तो ये लोग परिणाम से लोगों को परे करते हैं। आप समझ रहे हो, सबसे पहले प्रॉब्लम हमने देखी, ऐसे लोग निकल पड़े हैं, निकल आए हैं। और दूसरा, ये रिजल्ट के सत्य को लोगों से परे करते हैं। अगर आप पढ़ो इसमें, अगर आप पढ़ो 5 से, अगर आप पढ़ो, सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। जिन्होंने प्रभु के बातों पर विश्वास नहीं किया वो नाश किए गए। प्रभु इस जगह पे परिणाम याद दिला रहा है लोगों को कि हर एक व्यक्ति परिणाम से गुजरा है। जो उसने बोया है वो उसने काटा है। तो आज जो शैतान परिणाम को हटा रहा है, यहूदा की पुस्तक में हम रिमाइंड करे जा रहे हैं कि वही मिस्र से इजरायली निकाले हुए थे जो अविश्वास के कारण नाश हुए, कुड़कुड़ाने के कारण नाश हुए, प्रभु और प्रभु की बातों का विरोध कर कर नाश हुए। आज कुछ नहीं होएगा, जो मर्जी करो, शत्रु का झूठ। अगर हम प्रभु के विरोध में चल रहे हैं, प्रभु के वचन के विरोध में चल रहे हैं, परिणाम है वो लोग नाश हुए। पढ़ो आगे, 6 में भी परिणाम इधर पढ़ रहे हैं, 6-7 पढ़ो। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान बेविचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दूतों के विषय में बात हुई है जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, जिन्होंने स्वर्ग को के ऊपर कब्जा करना चाहा। बाइबल में लिखा है अनंत काल की आग, वो नाश होने के लिए उनके लिए नरक तैयार कराया गया। सोदम गमोरा, पाप फैल गया था, समलैंगिकता, लड़के के साथ लड़की, ये चीजें, ये पाप फैल गया था। और हमने देखा क्या हुआ, आग के साथ वो जगह नाश हुई। तो यहाँ पे परिणाम है। आज कैसे मर्जी चलो, सब कुछ नहीं होएगा। तो परमेश्वर याद दिला रहा है, स्मरण दिला रहा है, परिणाम। हालेलुया, परिणाम। आज जो आप चाल चल रहे हो उसका परिणाम देना होएगा। क्या हम इस धरती पे कर रहे हैं उसका परिणाम है स्वर्ग में। जैसे मर्जी जियो, जो मर्जी करो, जो मन में आता है करो। कभी मन करता है तो नाम ले लिया प्रभु का, बाकी अपनी मर्जी से जियो। हालेलुया, परिणाम। परमेश्वर ने वो आदि से न्याय करता आया है, वो बदला नहीं है। बाइबल ने क्या, वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया, न्याय से भरपूर है वो। जितना प्रेम की भरपूरी है उतना ही वो न्याय की भरपूरी है। हालेलुया, वो जज करेगा। तीसरा,
ऐसे लोग जो आएंगे, इनका चिन्ह क्या होगा? कैसे हम जांचेंगे कि ये भरमाने वाले हैं, ये लोग भटकाने वाले हैं, ये लोग प्रभु के मकसद के विरोध में हैं? तो उन चीज़ों के विषय में हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें हमें नाश कर सकती हैं, जो लोग भेजे गए हैं शत्रु के द्वारा, उनके चिन्ह क्या होंगे? अगर आप पढ़ो, आप 8 से लेके आगे पढ़ते हो 19 पढ़ो। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ऑलराइट, इस रीति से ये स्वप्नदर्शी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। इनका जीवन अशुद्धता का जीवन है। और आगे क्या लिखा है? और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। प्रभुता मतलब अथॉरिटी, अधिकार, उनको तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर ने हमारी लाइफ में एक अथॉरिटी दी है, हमारी लाइफ में अगुवे दिए हैं, हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल एल्डर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स दिए हैं। बट ऐसे लोग हमेशा अथॉरिटी का अपमान करेंगे, अथॉरिटी में नहीं चलेंगे, अथॉरिटी का विरोध करेंगे। नहीं नहीं, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी करो, अपने मन के मुताबिक चलना है, जो अच्छा लगता है वो करना है। आप समझ रहे हो? इन लोगों की निशानी होगी, ये खुद भी अधिकार का, अगुवों का विरोध करेंगे और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरित करेंगे, तुझे भी सुनने की जरूरत नहीं है, अपने मुताबिक चलना है, तेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तू भी तो जानता है। आप समझ रहे हो? तो वो अथॉरिटी का विरोध करेंगे, ये चिन्ह होएगा। और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। इसका मतलब जो अथॉरिटी में है, जो अथॉरिटी में है, उनके विषय में वो बुरी बातें बोलते हैं, उनके विरुद्ध जाते हैं, उनकी चुगलियां करते हैं, उनके विषय में बुरी बातें बोलते हैं। परमेश्वर के जन क्या है? प्रभु के सत्य को लेके आते हैं। उस व्यक्ति की लाइफ में पाप है, वो बोलते हैं भाई पाप है, सीधा हो जा। वो पाप तो नहीं छोड़ता, पर कलीसिया छोड़ देता है। क्यों? चीजें चुभ रही हैं। तो अब बाहर कोई बंदा उसे पूछता है, भाई तू चर्च नहीं जा रहा, की हो गया? क्या वो अपनी गलती बताएगा? क्या चोर बताएगा कि मैंने चोरी करी है, हाँ मैंने ठगी मारी है? नहीं नहीं नहीं, चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਸੀ, अगुवियां ਦੇ ਵਿੱਚ खराबी सी। आप समझ रहे हो? अपने आप का बचाव करने के लिए, अपने पाप से मन ना हटाकर क्या करेगा? वो उंगली उठाएगा, अगुवों के विरोध में खड़ा होएगा, अगुवों के विषय में बुरी बातें बोलेगा, लीडर्स, अथॉरिटी का विरोध करेगा। ऐसे लोग इनका चिन्ह है, जो शत्रु भेजेगा अंतिम समय में कलीसियाओं को भटकाने के लिए और भरमाने के लिए। ऐसे लोग अथॉरिटी का विरोध करेंगे। आपको पता चल जाएगा। आप समझ रहे हो? मैं कुछ हूं, हाँ मैं 10 साल से मसीह में हूं। अथॉरिटी का विरोध करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि तुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं, अपने मुताबिक चल, अपना भी तो देखना है, अपनी चीजें भी तो ध्यान। तो आपको अलर्ट रहना है ऐसे लोगों से। पढ़ो आगे। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के 100 के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। आगे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाव पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। जो चीज़ें इनकी समझ नहीं आती, उन चीज़ों का विरोध करते हैं। हमारी सेटिंग में नहीं है। बार बार इतना उपवास करना, उन चीज़ों के बारे में उलट फेर करते हैं। बार बार चर्च आना, सेवा करना,
हाँ, उनको चीज़ें समझ नहीं आती, उनके कंफर्ट लेवल से बाहर होती हैं, इसीलिए उन चीज़ों को बुरा भला बोलते हैं। ऐसी ज़रूरी थोड़ी है संडे चले गए याद कर लिया प्रभु को बहुत है। तो जो चीज़ें उनकी समझ उनके कंफर्ट से बाहर हैं उनको बुरा भला बोलते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं तो तुझे करने की ज़रूरत नहीं है, संडे जाया बहुत है, महीने से जाया है कोई गल नहीं, बहुत है। आप समझ रहे हो? तो गलत अगुवाई, गलत प्रेरिताई, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। आप समझ रहे हो? उनमें अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। तो ये लोग जो चीज़ें समझते, जो चीज़ें नहीं समझते उनके विषय में उलट फेर की बातें करते हैं, और जो चीज़ें समझ आती हैं उनको उलट फेर बनाकर उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर कर उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आप समझ रहे हो? करे कर ले दी है प्रार्थना, चर्च छोड़ी जाना है, करे भी प्रभु तेरे आंदा है। चीज़ों को मैनिपुलेट कर देना, चीज़ों को बिगाड़ देना, अपने कंफर्ट के मुताबिक परमेश्वर में चलना, विरोधी आत्मा उन पर हाय, क्योंकि वे कौन सी चाल चलें और मजदूरी के लिए बलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ऐसे लोग नाश होंगे जो लोग परमेश्वर का, उसके वचन का, उसके उस अधिकार का, अगुवों का जो विरोध करते हैं, कोरा जैसे कोरा ने किया था, तो वो नाश किए गए। गहरी वैली में सब उस फैमिली समेत, उसके परिवार समेत, बच्चों समेत वो सब नाश किए गए। 12 ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल, देखो तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं जो दिखाई नहीं पड़ती, और बेधड़क अपना ही पेट। पढ़ो आगे। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। हालेलुया, जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। पढ़ो आगे। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों ये के समुद्र साथ के आए। प्रचंड हिलकारे हैं जो अपनी लज्जा का फैन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। डावाडोल तारे, कभी इधर कभी उधर, प्रभु भी संसार भी। ये वो गुनगुने लोग हैं भाई, उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें उगलने पर हूं। समझ रहे हो? उन्होंने कहा है प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा को फैन उछालते हैं। फैन उछालते हैं, आपको तो फॉर्म जैसे आती है, हाँ, जैसे बौछार आती है एक, तो लज्जा के कामों को उछालते हैं। मैं ये कर रहा हूं, तू भी ये कर, मैं भी नहीं जा रहा, तुझे भी जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? आराम से, कोई बात नहीं है। मैरिजों में तो नशा नुशा चलता है हल्का फुल्का, तू भी लगा। समझ रहे हो? क्रिश्चियनिटी और संसार को मिक्स कर देते हैं और वही चीजें उंडेलते हैं आगे, वही चीजों को दूसरों पर प्रकट करते हैं। प्रभु कह रहे हैं इनसे बच के रहो। पढ़ो आगे। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था,
इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी अभिलाषाओं के मुताबिक चलेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। अपनी अभिलाषाएं, मन ये कर रहा है, वचन मेरी कंफर्ट के मुताबिक है तो मान लिया, नहीं तो छोड़ दो। अब समझ रहे हो, जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें उनके कंफर्ट की हैं, जो चीज़ें उन्हें भाती हैं, तो ऐसे लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। तो ये सारे चिन्ह हैं जो ऐसे लोगों में आप पाओगे जिनसे आपको परे रहना है, आपको दूर रहना है। क्योंकि आज अब क्या वो अपनी दुष्टता को फेंकते हैं, अपनी लज्जा के कार्यों को हम पर उंडेलते हैं। तो अपने परे रहना ऐसे लोगों से जिनमें ये चिन्ह प्रकट होते हैं विरोधी आत्मा के अंदर। पढ़ो। और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं। अपने मुंह से घमंड की बातें, घमंड झलकता है, नहीं हम तो ऐसे ही चलेंगे, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, हाँ हम अपने मुताबिक चलेंगे, हमें अपना भी तो देखना है, हमें अच्छा लग रहा है हम ये करेंगे, हमारी मर्जी, हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है, माई लाइफ माई चॉइस। तो बहुत सारे इस अंतिम समय में आएंगे जो अथॉरिटी का विरोध करेंगे, क्योंकि अथॉरिटी उन्हें सही मार्ग पे ले आएगी, गलत के विषय में संचेत कर कर उन्हें खींच लेगी प्रभु की ओर। आप समझ रहे हो, अथॉरिटी के नीचे हूं। अभी कोई भाई मुझसे अपना दर्शन बांट रहा था, तो कह रहा था पास्टर जी मैंने स्वप्न देखा, दर्शन देखा, और मैं एक बहुत बड़ा और गहरा समुंदर है, और वहां पे मैं अंदर जा रहा हूं और एकदम से मैं डूबने लगा, और मैंने चिल्ला के आपको आवाज लगाई, और उसी समय हाँ आप आए, आपने अपना हाथ दिया और मुझे बाहर निकाल लिया। हालेलुया। तो अथॉरिटी, अधिकार के नीचे जब आप रहते हो आप सुरक्षा में रहते हो। हालेलुया। आपके पास एक हाथ होता है, जब आप गिरने लगो, डूबने लगो, आप उस हाथ के द्वारा बाहर निकाले जाते हो, आप सुरक्षा के स्थान पे पहुंचाए जाते हो, आपके पैर एक सॉलिड ग्राउंड पे आ जाते हैं। हालेलुया। आप नाश होने से बच जाते हो और प्रभु के क्रोध से बच जाते हो। जो हाल सोदम गमोरा का हुआ आप उससे बच जाते हो, जो हाल शैतान का नरक में होना आप उससे बच जाते हो। जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो परिणाम आने हैं, आप बचाए जाते हो जब आप अथॉरिटी में होते हो, अधिकार में होकर चलना। पढ़ो आगे। और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। वे लाभ के लिए पर हे प्रियो, मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। हाँ यहाँ से लाभ है तो ये मेरा है, ये तो कुछ नहीं दिखाई दिंदा, छो। समझ रहे हो, पार्शियलिटी उत्थे चलो, ये शायद ये कोई चंगा पैसा है, समझ रहे हो। तो ये लोग पार्शियलिटी, संसारिक और विरोध, अधिकार का विरोध जो करते हैं। आगे। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही से कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। दोबारा से, अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। पढ़ो। वे हैं जो फूट डालते हैं। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये लोग फूट डालने वाले हैं। हाँ देख, उसने तेरे साथ ऐसा किया, ओ तुझे ऐसा बोल दिया, तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। समझ रहे हो। तो ये फूट डालने वाले लोग होंगे।
जो लोगों के पर्पस से लोगों को दूर करेंगे, भवन से दूर करेंगे, फूट डालेंगे कलीसिया के अंदर। उसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया। समझ रहे हो? माफ करने के लिए प्रेरित करने के बजाय ये और दोष लगाने की भावनाएं पैदा करेंगे। बहुत बुरा किया उसने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ करनी, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ नहीं ਆਪਾਂ। समझ रहे हो? विरोध की बातें एक के बाद एक फूट डालने वाले लोग। पढ़ो आगे। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। शारीरिक लोग जिनमें आत्मा नहीं। पढ़ो। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और Alright, पवित्र तीसरा, अब आत्मा आपको क्या करना है? जब ऐसे लोग हैं तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम लोग कैसे रहें, कि हम बचे रहें शत्रु की योजनाओं से। तो सब क्या करना है आपने? 20 पढ़ो। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। सबसे पहला अपने पवित्र विश्वास में आपको उन्नति करनी है, विश्वास में मजबूत होना है, विश्वास में बढ़ना है। कल हमने सीखा विश्वास था सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, संगति में बढ़ना, विश्वास की बात। और दूसरा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना, टंग्स में प्रे करते हो आप, अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो। हालेलुया। आप परे रहते हो, आप जांच लेते हो। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो आप जांच लेते हो, लोगों को परख लेते हो, भरमाने वाले भटकाने वालों को। तीसरा 21 पढ़ो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। तीसरा है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। प्रभु के प्रेम में आपको चलना है, आपको माफ करते हुए चलना है। आपको बुराई का बदला बुराई से नहीं, भलाई से देना है। हालेलुया। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको पकड़ कर, थाम कर आपको आगे चलना है प्रभु की दया में। हाँ, उस दया, उस कंपैशन वाले हार्ट को लेकर। प्रभु ने मुझे माफ़ किया है, मैं माफ़ करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो उस हेट्रेड को आने नहीं देता। आपको स्मरण रखना, आपको प्रभु के प्लान में चलते रहना, आपको परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ना है। हालेलुया। और आखिरी 24 और 25। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। आमीन। हालेलुया। तो यीशु एकमात्र परमेश्वर हमारा उद्धार करता, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। वो जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, उससे लिपटे रहना। हालेलुया। उसको प्रथम स्थान देना, उसके वचन से लिपटे रहना। वही है जो हमें बचा सकता है ठोकर खाने से। हालेलुया। बाइबल का है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। इसका मतलब अंतिम समय में बहुत धोखा खाएंगे। और अगर ठोकर खाने के विषय में इतना लिखा है अंतिम समय में, स्पेशली जो प्रभु की दासी ने कहा था इस साल बहुत लोग ठोकर खाएंगे, तो आपको सचेत रहना है। यीशु जो आपको ठोकर खाने से बचा सकता है, यीशु मतलब परमेश्वर का वचन, आप समझ रहे हो, आपको ठोकर खाने से बचा सकता है। प्रभु का वचन क्या है? तेरे पाँव के लिए दीपक है, तेरे मार्ग के लिए ज्योति है। तो जब आप प्रभु के वचन में चलते हो, आपको पता होता है भी आगे पत्थर है, आगे ठोकर लगेगी, तब बच जाते हो और साइड भी हो जाते हो। तो आपको
प्रभु के वचन से लिपटे रहना, संगति में बढ़ना है, प्रभु के कलाम को सुनना है, सचेत होना है, प्रभु की ज्योति को काम करने देना है, अंधकार को भगाना है और सही अगुवाई में सचेत होकर, जागरूक होकर आपको प्रभु की योजना में आगे बढ़ना है। हालेलुया। ये सारी चीज़ें हमने सीखी, कैसे लोग आएंगे, क्या चिन्ह होंगे उनका। प्रभु हमें पहले से सचेत कर रहा है ताकि जब वो चीज़ें हों तो हमें अलर्ट है। ठीक है, ये अगुवों का विरोध कर रहा है, अगुवों के बारे में बुरा भला बोल रहा है, सचेत रहो। हाँ, अपनी चीज़ें नहीं बता रहा, पर क्या है, छुपाने के लिए अगुवाई का विरोध कर रहा है। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है, ऐसे लोग आएंगे जो अपनी अभिलाषाओं के मुताबिक चलेंगे। हाँ, जो चीज़ें समझ नहीं आती उनको तोड़ मरोड़ के परमेश्वर के विरोध में काम करेंगे, अशुद्धता फैलाएंगे, अशुद्धता की चीज़ों को उंडेलेंगे। तो आपको परे रहना है। जब ऐसे लोग आएंगे इनसे परे रहना है, वो प्रभु से लिपटे रहना है, अपने आप को निष्कलंक। जब वो आए तो ये दुल्हन तैयार है, तैयारी के साथ हमने आगे बढ़ना है। तो जब प्रभु हमें सचेत कर रहा है तो हमें सचेत होना है। बाइबल में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि इसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। शैतान है, विरोधी लोग हैं, झुंड में आ गए हैं, पर आपको सचेत रहना है, आपको अलर्ट रहना है। उन्हें आपके अगुवे ठहराए हैं, आगे बात करो, पूछो, जानो, और ठोकर ना खाओ। हालेलुया। कोई बहाना नहीं बाद में, परमेश्वर उसके कारण मैं गलत हो गया, उसके कारण मैंने ठोकर खाई, उसने ये कर दिया। वहाँ पे उसने किसने, ये कुछ नहीं चलने वाला। प्रभु ने कहा है, मैंने अपना कलाम तुझे भेजा था, अपना वचन तुझे भेजा था, अपने दास तेरे पास भेजे थे। क्यों नहीं तूने सुना, क्यों नहीं तूने समझा, क्यों नहीं तू सचेत हुआ जब मैंने तुझे सचेत होने के लिए बोला था। हमने सीखा परिणाम, शत्रु बोलता है कुछ नहीं होएगा, प्रभु ने याद दिलाई, स्मरण दिलाई, हर एक जो उसने बोया उसने काटा, परिणाम एंटर हुआ। प्रभु न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है उसके लोग सचेत रहें, सचेत रहें, अलर्ट रहें। पतरस को बोला, शैतान ने तुझे मांग लिया है। तो इस टाइम पे, जैसा कि प्रभु की दासी ने कहा था, इस साल अंधकार बढ़ेगा, ये चीज़ें बढ़ेंगी, लोग विश्वास से डगमगाएंगे। आपको स्थिर रहना है, विश्वास में, वचन में अपनी जड़ों को मजबूत करना है। हालेलुया।